स्वागत है। आज हम एक बहुत ही नाजुक और उलझे हुए मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, ईरान और इजराइल। इनके बीच की दशकों पुरानी दुश्मनी, और हाल ही में मतलब अप्रैल 2024 में हमने पहली बार देखा कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीधे हमले किए। इसने तो मतलब तनाव को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। बिल्कुल, और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो यही बताते हैं कि ये कोई आजकल की बात नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, इसमें विचारधारा है, रणनीति है, इतिहास है, सब कुछ उलझा हुआ है। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दुश्मनी इतनी गहरी क्यों है। एक तरफ इजराइल है, मध्य पूर्व में एक यहूदी राष्ट्र, अमेरिका का काफी अहम सहयोगी, और इजराइल मानता है कि ईरान उसके वजूद के लिए ही सबसे बड़ा खतरा है। हाँ, और दूसरी तरफ है ईरान, एक शिया मुस्लिम बहुमत वाला इस्लामिक गणराज्य, और वहाँ के जो सर्वोच्च नेता है वो तो लगातार इजराइल के खात्मे की बात करते हैं। वो उसे अक्सर ज़ायोनी शासन कहते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ईरान खुलकर उन ग्रुप्स का समर्थन करता है जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, गाजा में हमास। तो यहीं से वो सारे मुद्दे निकलते हैं जिन पर टकराव होता है। शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। हाँ, वो निश्चित रूप से एक बहुत ही अहम और विवादास्पद मुद्दा है। इजराइल को और कई पश्चिमी देशों को भी ये गंभीर चिंता है कि ईरान शायद चोरी छिपे परमाणु हथियार बना रहा है। हालांकि ईरान हमेशा यही कहता है कि नहीं, हमारा कार्यक्रम तो शांतिपूर्ण है, बिजली बनाने के लिए है। लेकिन वो जो पारदर्शिता की कमी है और कुछ पुरानी बातें हैं, उससे शक बना रहता है। हाँ, ये भरोसे का संकट तो साफ दिखता है। लेकिन मामला सिर्फ परमाणु कार्यक्रम का नहीं है ना। आपने प्रॉक्सी युद्ध का जिक्र किया था। ये क्या है, कैसे काम करता है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रॉक्सी मतलब एक तरह से छद्म युद्ध। ईरान सीधे इजराइल से नहीं लड़ता, वो इजराइल के पड़ोस में जो उसके समर्थक गुट है उनका इस्तेमाल करता है। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया, गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद है, सीरिया और इराक में भी शिया लड़ाके हैं, यमन में हूती विद्रोही भी। ईरान इन्हें पैसा देता है, हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है, मतलब पूरी मदद। अच्छा, तो ये एक तरफ का अप्रत्यक्ष युद्ध हुआ, सीधे भिड़ने से बचना। लेकिन इजराइल भी चुप तो नहीं बैठता होगा इस पर? बिल्कुल नहीं। इजराइल भी लगातार कोशिश करता है कि इन प्रॉक्सी गुटों को कमजोर किया जाए, ईरान का असर कम किया जाए। वो सीरिया में और कभी-कभी इराक में भी ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले करता है, हथियारों के काफिलों को निशाना बनाता है, प्रॉक्सी कमांडरों पर हमले करता है, और कई बार तो ईरान के बड़े सैन्य अधिकारियों और यहाँ तक कि परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं भी हुई हैं, जिनके लिए ईरान सीधा इजराइल पर इल्जाम लगाता है। और आजकल लड़ाई सिर्फ जमीन पर तो होती नहीं, साइबर हमलों की भी बात आती है। हाँ बिल्कुल, ये एक और मोर्चा है। डिजिटल दुनिया में भी जंग जारी है। दोनों देशों ने एक दूसरे के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले किए हैं या कोशिशें की हैं, जैसे बिजली ग्रिड, पानी सप्लाई, बंदरगाह, सरकारी वेबसाइट्स। वो स्टक्सनेट वायरस वाला मामला याद होगा शायद, 2010 का, जिसने ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज को काफी नुकसान पहुंचाया था। माना जाता है कि वो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया था। ये दिखाता है कि लड़ाई हर लेवल पे चल रही है। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन अप्रैल 2024 में जो हुआ उसने जैसे सारे नियम ही बदल दिए। दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ, जिसमें कई सीनियर ईरानी कमांडर मारे गए। हमला इजराइल ने किया ऐसा माना गया। इसके बाद ईरान ने जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ था। अभूतपूर्व था वो। बिल्कुल, पहली बार ईरान ने अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर हमला किया। सैकड़ों ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल और उसके सहयोगियों ने, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन, इन्होंने ज्यादातर हमलों को रोक लिया। लेकिन ये सीधी कार्रवाई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसने वो जो दशकों से शैडो वॉर या छाया युद्ध चल रहा था उसे बदल दिया। और फिर कुछ दिन बाद इजराइल ने भी ईरान के अंदर इस्फहान के पास एक सीमित जवाबी हमला किया। और ये सब हुआ कब? जब अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया था और गाजा में जंग शुरू हुई थी। उस माहौल में जब पहले ही पूरे क्षेत्र में तनाव बहुत ज्यादा था, ईरान पर हमास की मदद के आरोप भी लग रहे थे, तो क्या अब हम एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं? ये डर तो है, ये बहुत वास्तविक डर है। इन सीधे हमलों ने दिखा दिया है कि कोई भी गलतफहमी या कोई भी पक्ष अगर थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ जाए तो स्थिति काबू से बाहर हो सकती है। और अगर एक पूरा युद्ध छिड़ता है
तो उसमें लिबनान खिंच सकता है हिजबुल्लाह के जरिए, सीरिया, इराक, यमन और यहाँ तक कि अमेरिका और खाड़ी के अरब देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और उसके नतीजे तो बहुत ही विनाशकारी होंगे। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ देखें जो हमारे स्रोतों से मिली है, तो ईरान और इजराइल की दुश्मनी की कहानी बहुत ही पेचीदा है। इसमें गहरे वैचारिक मतभेद हैं, परमाणु कार्यक्रम को लेकर शक है, प्रॉक्सी युद्धों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है, साइबर हमलों का एक अदृश्य मोर्चा है, और अब सीधे सैन्य टकराव का एक नया और ज्यादा खतरनाक अध्याय भी जुड़ गया है। हाँ, ये वाकई एक विस्फोटक मिश्रण है। और यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि 2024 में ये जो प्रॉक्सी युद्ध के पर्दे से बाहर निकलकर सीधे हमलों का दौर शुरू हुआ है, ये मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए जो पहले से ही डामाडोल है, क्या संकेत देता है? क्या ये एक नई, ज्यादा खतरनाक हकीकत की शुरुआत है? इस पर दुनिया भर की नजरें रहेंगी।